Hello students, welcome to the world of physics. Today we will discuss third problem taken from the Erodov book. Okay, and the question says that two small equally charged spheres each of mass m. हमारे पास दो small charged spheres हैं जिस और हर एक का मास कितना है m है. ओके, और सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड, और सिल्क थ्रेड से हमने उसको सस्पेंड किया है ऑफ लेंथ l. जो थ्रेड की लेंथ है वो l है. द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स इज x. जो दोनों स्फीयर्स के बीच में दूरी है वो x है. ओके, और x जो है वो बहुत छोटा है l से. ओके, सो फाइंड द रेट डी क्यू बाई डी टी. हमें फाइंड आउट करना है डी क्यू बाई डी टी विद विच द चार्ज लीक ऑफ फ्रॉम द स्फीयर चार्ज इज लीकिंग, and we have to calculate dq by dt. Okay, if their approach velocity varies at this much, velocity is equals to a upon under root x, where a is a constant. क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास दो स्फेयर्स हैं और स्फेयर्स के ऊपर चार्ज है और वो लीक हो रहा है. ठीक है, अगर चार्ज लीक हो रहा है तो चार्ज लीक हो रहा है तो इट मीन्स चार्ज हल्के हो रहे हैं. तो चार्ज अगर हल्का हो रहा है तो उसकी इसका मतलब वेलोसिटी भी कम होगी. इसका मतलब वेलोसिटी जो होगी वो यहाँ पे नेगेटिव होगी. क्या होगी? नेगेटिव. हम नेगेटिव ले लेंगे. इस वेलोसिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन रूट एक्स. ये हमारी मर्ज़ी है, मैं चाहे माइनस मानूँ या ना मानूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ ये हमें कुछ बताएगा कि वेलोसिटी घट रही है इसलिए माइनस लगाया. ठीक है, ना लगाएं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं. ये टेंशन का क्वेश्चन है. अ, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमने 11th क्लास में भी करी हुई हैं. ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं फिर क्लियर होगी प्रॉब्लम. दो स्फीयर्स हैं हमारे पास. तो ये हमने यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे टू स्फीयर्स. उस स्फीयर्स क्या बना रहे हैं? ट्राइंगल. ये दो स्फीयर्स हो गए स्फीयर्स. अच्छा जी, ये लेंथ है इनकी. ठीक है, अगर ये लेंथ है तो देखो आप, ये लेंथ है तो लेंथ, ये भी लेंथ ही है, ये भी एल ही है ना. ऐसे है तो तब भी एल है, ऐसे है तब भी एल है, ऐसे तब भी एल है. तो ये भी क्या है? ये भी एल ही है. दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगती है? टेंशन. क्या लगती है यहाँ पे? टेंशन. ठीक है, ये लग गई टेंशन टी. ठीक है, तो हम इसे कंपोनेंट्स बनाएंगे. क्या बनाएंगे हम? कंपोनेंट्स. ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा. कौन से एंगल्स? अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, फिर इसके बाद अगर ये टी है तो ये कितना होगा? टी कॉस थीटा. ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स करी हमने 11th क्लास में. ठीक है, और ये 11th का ही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है इस डायग्राम में. अगर ये टी कॉस थीटा है तो ये क्या है? टी साइन थीटा. ठीक है, ओके. और दोनों चार्जेस के बीच में दूरी कितनी है? वो एक्स है. कितनी दूरी है? वो एक्स है. क्वेश्चन में बताया हुआ है. ठीक है, अगर ये टोटल एक्स है तो ये लेंथ कितनी होगी? एक्स वाई टू. ठीक है, दो चार स्फीयर्स रिपेल कर रहे हैं आपस में, तो यहाँ पे आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई. ठीक है, तो ये दो स्फीयर्स आपस में रिपेल कर रहे हैं तो ये एफ ई आ गया, ये टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा, और ये बॉल के नीचे क्या लगेगा? एम जी. ठीक है, ये चीज़ सेम रहती है हमेशा. जो कंपोनेंट्स हैं ना ज़्यादातर हमेशा सेम रहते हैं. तो फ्रॉम द डायग्राम हमें क्या दिख रहा है? टी साइन थीटा इसको बैलेंस कर रहा है एम ई को. सो टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? एफ ई को. एफ ई एफ ई एफ ई मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लिखो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. दोनों पे चार्ज कितना है? क्यू क्यू. ठीक है, और दूरी है एक्स एक्स स्क्वायर. ठीक है, टी कॉस थीटा बैलेंस कौन कर रहा है? एम जी. टी कॉस थीटा. जिसको ये डायग्राम क्लियर नहीं है ना, तो सिंपल पहले 11 में जाके इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जाके ये कंसेप्ट थोड़ा पढ़ो आप. डायग्राम अपने आप क्लियर हो जाएगी. टी कॉस थीटा किसके बराबर है? एम जी के.
ये आ गया एम जी। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो टी टी खत्म, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, टैन। सो टैन थीटा किसके बराबर है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ये एक्स स्क्वायर और ये एम जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसके बाद इस ट्राइंगल की नेमिंग करते हैं ओ ए बी। अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लूँ, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल को अगर हम ले लें तो टैन लगा लेते हैं, क्योंकि ये भी टैन है तो एक टैन यहाँ पे लगाते हैं। ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये थीटा के नीचे बेस। ठीक है, तो टैन थीटा किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, x/2, x/2। बेस कितना एल है, कितना बेस हमारे पास एल है, तो एल ले लिया हमने, तो कितना बन गया x/2 इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेट कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड को, टैन टैन सेम है ना, तो टैन टैन खत्म हो जाएगा। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट x/2 x/2 is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करें, आगे कैसे प्रोसीड करें। ये जो x है ना और ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, इसे बना दो एक्स क्यूब। ठीक है, ओके, और ये टर्म हम नोट कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एम जी। इसे अंडरलाइन करता हूँ, ये यहाँ चला गया और छोड़ देना फिर ये, यहाँ पे क्या ट्वाइस ऑफ एल, ये टू यहाँ से कट करते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा ये एक्स क्यूब, टू खत्म हो चुका है, एल इसको दे देते हैं क्यू स्क्वायर एल इसको दे दे क्यू स्क्वायर एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है एम जी। ठीक है, क्यू स्क्वायर एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, क्यों करना है डिफ्रेंशिएट, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी, देखो यहाँ पे हिंट हिंट दी जो दिया है हमें, वेलोसिटी दी है ये, अगर वेलोसिटी दी है तो इसका मतलब हमें ये इशारा दे रहा है कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी के बराबर होती है a/√x। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको फर्दर कर देता हूँ, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखो अगर बॉल है, बॉल से चार्ज लीक हो रहा है, तो बॉल हल्की होती आ रही है तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो -a x पावर क्या है 1/2, ऊपर जाके क्या होगा -a x -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये हम हमारे माइंड में क्लिक हो जाएगा और हम कर लेंगे। ठीक है, सोचना है और रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो क्या बन जाएगा 3 x स्क्वायर, 3 आगे एक्स स्क्वायर dx/dt। ठीक है, और इसका क्या होगा, इससे पहले कांस्टेंट मान के आगे लिख लेते हैं L/2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। ठीक है, इनटू, इसे डिफरेंशिएट करते हैं क्यू के टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 2q, 2q, फिर बाद में dq/dt, किसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट, अब क्या आएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई,
3x²। तो अगर हम सिंप्लीफाइड करें तो 3x² dx/dt की वैल्यू ऊपर पड़ी है ना हमारे पास, ठीक है, वो उठा लें हम। क्या वैल्यू थी हमारे पास, देखो क्या वैल्यू थी, 3x² dx/dt। चलो पहले मैं ये नोट कर लेता हूँ, 3x² dx/dt, ठीक है। तो यहाँ पे 2q 2ql 2π/0 mg/dq/dt। अच्छा, अब dx/dt की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसे पिक करते हैं। 3x² dx/dt ये वैल्यू है हमारे पास -a x⁻⁻⁻², ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस 2 को ख़त्म कर देते हैं, ql π/0 mg/dq/dt, ठीक है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे, बाकी ये अब मैथमेटिक है, फिज़िक्स ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इसमें थोड़ा मैथ्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए कांस्टेंट आगे ले लेते हैं माइनस, और ये -3a, ठीक है, चला गया ये, और ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4/2, 3/2, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड करके दिखा देता हूँ। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, ठीक है। ये कितना 2/4 1 -1, ठीक है। तो ये होगा 3/2। तो ये हमने लिखा, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ से साफ देखो, 2 2 या 4, 4 में से 1, 3/2, 3/2, ओके। फिर इसके बाद QL π/0 mg/dq/dt। अब इसमें कैंसिल आउट होता है कुछ, कुछ नहीं कैंसिल आउट होता, ओके। अब हमें कुछ पुट करना है इसमें, क्या पुट करना है, ये x, इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें ऊपर से उठानी पड़ेगी, देखो हमारे पास है नहीं, हम बनाएंगे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x3/2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम मेकअप करेंगे वैल्यू को, ठीक है, बनाएंगे। हमें दिया कुछ नहीं है, रास्ते अपने आप बनाने हैं सोच के। तो x³ है ना, तो मैं इसको क्यों ना कर दूँ, डिवाइड बाय 2 कर दूँ। तो ये क्या बन जाएगा, q²l 2π/0 mg। देखो मैंने इसको किया 3/2, इट मीन्स मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो इसको भी करूँगा 1/2 से, 1/2, ठीक है ना। 1/2 मैंने इसको भी दिया, इसको भी दूंगा। 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट q²l 2π/0 mg। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू, ठीक है। हम पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें क्या पता आगे कुछ है भी कि नहीं है, ये वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं पड़ेगी। जब हम यहाँ पे अटक गए तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें यहाँ से वैल्यू बनानी पड़ेगी, तो हमने वैल्यू यहाँ से फ्रेम करी है। तो जब हम मैं इस x को इसमें पुट कर दूँगा, x की वैल्यू इसमें पुट करूँगा, तो सोचने वाली बात पता है क्या है, x कंपोनेंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। x जो कंपोनेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे -3a, x3/2 की वैल्यू क्या है, q²l 2π/0 mg। तो इस पेज को हटा देता हूँ, -3a q²l 2π/0 mg, ठीक है। QL π/0 mg dq/dt,
डी टी। इतना क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ क्या किया हमने। पहले सबसे पहले कंपोनेंट ले लिए, टी साइन कंपोनेंट ले लिया, इसने इसको बैलेंस किया, इसने इसको बैलेंस किया, डिवाइड कर लिया साइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर, कॉस एम जी के बराबर, डिवाइड किया, टैन आ गया। ठीक है, फिर ट्राइंगल में एक और टैन ढूंढा। ठीक है, परपेंडिकुलर फॉर्म पे ये वैल्यू थी हमारे पास, इक्वेट कर दिया। ठीक है, टैन टैन खत्म हो गया, टैन टैन खत्म होने के बाद ये लेफ्ट और राइट बराबर है। इसमें से अब हमें क्या दिख रहा है, एक्स एक्स, और इसको एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स 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 क्यूब हो गया। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ से अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो अच्छी बात है, टू को टू कट कर दिया, टू पे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये एल बचा, ये एक्स क्यू को अकेला रखा, एल को इस तरफ फेंक दिया, क्यू स्क्वायर एल टू पे एप्सिलॉन नॉट एम जी। ठीक है, इसके बारे में अभी मत सोचो। ठीक है, अब हम यहाँ पे अटक गए। ठीक है, अब हमें सोचना है। ठीक है, हम क्या सोचना है, हिंट दिया था कि क्वेश्चन में दिया कि हमें वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, चार्ज लीक हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी घट रही है, तो इसका मतलब साफ है कि ये एक्स है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी मिलेगी। तो 3x/dx/dt। ठीक है, ये एल टू पे एप्सिलॉन एम जी, क्यू स्क्वायर को मैंने अलग से डिफरेंशिएट किया, 2q/dt। जब इतना कर लिया फिर हम यहाँ पे आ गए, 3x/dx/dt। ठीक है, 2q, और फिर बाद में ये क्या आ गया, एल dq/dt टू पे एप्सिलॉन नॉट एम जी। ठीक है, आप रिवर्स करके देख लीजिए था कि नहीं था, 3x²। फिर बाद में इस dx/dt की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने इसमें पुट कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही मैंने चेंज करके ला वैल्यू रखी थी, अब मैं इसमें जो वैल्यू पुट कर दी। अब ये क्या बन गया, -3 ये, और ये कितना हो जाएगा, 3/2, 2 to the 4 में से एक, 3/2। ठीक है, और ये क्यू एल टू पे नॉट एम जी dq/dt। अब ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे, देखो अब इसमें क्या, इसमें एक्स खत्म हो गया, ये बेनिफिट मिला हमें, एक्स की वैल्यू पुट करने से एक्स खत्म हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए हमें, dq/dt। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज निकालो, डी चार्ज टाइम के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है। सो -3a। ठीक है, अच्छा रूट से क्या निकल सकता है, चार्ज, चार्ज को बाहर निकालो, अंदर बचा रूट एल। ठीक है, ये रूट मैं तोड़ देता हूँ, √2, और रूट टू तोड़ा, और ये पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। आंसर आ चुका है, ये dq/dt, बाकी सब इस तरफ आएंगे तो वो आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन मैं आंसर को फ्रेम कर रहा हूँ कि हमारा आंसर जो है गिवन आंसर से मैच कर जाए। ठीक है, या आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है कि 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, और आपको चूज़ करना है। आईआईटी में क्या होता है कि चार, एक क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, और चारों पार्ट में से 3 पार्ट सही हो सकते हैं, या तो चारों ही सही हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन सामने है, तो आप क्वेश्चन, अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो क्वेश्चन देख के। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए, वहाँ से फ्रेम करते जाओ। ठीक है, तो कुछ भी आंसर हो सकता है, तो आपने उस हिसाब से क्वेश्चन को ढालना है। तो क्यू एल है हमारे पास, क्यू एल। ठीक है, अब डरने की बात नहीं है, आ गया हमारा आंसर dq/dt। अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आगे पीछे वैल्यूज़ को घुमा रहा हूँ बस, अकॉर्डिंग टू द आंसर। तो क्यू क्यू ख़त्म, अब इसमें -3a। ठीक है, ये रूट एल ख़त्म हो सकता, नहीं हो सकता, तो इसको रख देते हैं ऐसे ही, ये √2, और ये भी पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं। अच्छा, ये एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √x, क्योंकि देखो दो बार लिखा, और एक्स को रूट एक्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि √x का होल स्क्वायर हो गया, ये ख़त्म, स्क्वायर से रूट ख़त्म, मिला तो एक्स ही। ठीक है, तो इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस एल को लिखूँगा √L, सिंप्लीफाई करने के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसको भी मैं ऐसे ही लिखूँगा, एक्स को लिख सकते हैं √x इसलिए कर रहा हूँ मैं, तो उसको भी लिखेंगे √π/0 √π/0 और ये dq/dt। वो इसलिए लिखा क्योंकि ये ख़त्म होना था, आया समझ में। कुछ भी होता है तो उसका कोई रीज़न है, कारण है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, -3a। ठीक है, अपॉन √2 √L
पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी डी क्यू बाय डी टी। ओके, तो हमें चाहिए डी क्यू बाई डी टी। मैं और क्वेश्चन में अगर आप देखें एक चीज़ बताई हुई है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर एक्स वेरी वेरी लेस देन एल, फाइंड द रेट डी क्यू बाई डी टी विद द चार्ज लीक ऑफ। अगर चार्ज लीक हो रहा है, ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये कुछ ये सोचना है हमें, ठीक है। और वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर नहीं हुआ ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस तो क्या बताता है, सिर्फ चेंज बताता है ना, ठीक है। तो मैं इसको नेगेटिव बनाने के लिए इस तरफ, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, इसको लाऊंगा मैं इस तरफ और इसके लाऊंगा इस तरफ, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी, और ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। ये एक काम करते हैं, पहले इस स्टेप को जोड़ लेते हैं, -3a, ये जो कचरा है ना इसको इस तरफ फेंकते हैं, -3a, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे √2 √L, और ये है डी क्यू बाय डी टी। अब कर लो इसको, ठीक है, पोजीशन चेंज कर लो, माइनस डी क्यू बाय डी टी, इसको इस तरफ, ये माइनस हो गया ना और ये प्लस होगा, 3a √पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, और ये आ गया √2 √L, ठीक है। तो ओके, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आंसर से मैच करवाना है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आए ना IIT JEE में, ठीक है, तो वहाँ पे अंदर 2 होगा, ठीक है। तो माइनस डी क्यू बाय डी टी, एक्चुअली इरेडोप के क्वेश्चन का ये फ़ायदा है ना, इसके प्रॉब्लम्स करने से, ठीक है। एक क्वेश्चन में से ना 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके 3-4 कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। तो 3a, ये वाला √2 इसके अंदर चला गया, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, आपसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, ये √2 क्या बचेगा, सिंगल 2, और ये √L, तो इट मीन्स हमारे पास क्या आया, माइनस डी क्यू बाय डी टी 3a/2, पूरा ही रूट ले लेता हूँ मैं, नीचे भी रूट है ऊपर भी रूट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन एल, ठीक है। ये है हमारा आंसर। हमें ये निकालना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद टाइम, चार्ज समय के साथ कैसे बदल रहा है, ठीक है। माइनस डी क्यू बाई डी टी 3a/2 √2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाय एल। आया समझ में? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ठीक है, क्योंकि लाइक जो है मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर की तरह वर्क करेगा, जिससे मैं और वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप पूछ सकते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1 लाख बार पूछो आप, ठीक है। जितनी मर्जी बार पूछो, मैं कभी मना नहीं करूँगा, ठीक है। तो डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और याद रखना, ऐसी प्रॉब्लम्स करनी है, इनसे डरना नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके 4 कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इवन जेई में इनमें ना 4-4 5-5 लाइंस की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो इसी कंसेप्ट पे बनाई गई हैं, आप जाके देखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।